स्टूडेंट श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, और ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि हमने इस प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स क्लियर किए हैं, उनमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको कहा ही 3 कोणों से संबंधित मापन संबंधी समस्याओं को हल करने की गणितीय शाखा होती है। उसी ट्रिग्नोमेट्री से हमने उसकी बेसिक्स को क्लियर किया, उसकी आइडेंटिटीज़ को समझा, उनको क्लियर किया, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जो होती है वो हाइट एंड डिस्टेंस होती है। क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी होता है। अब इसमें हमने इसके बेसिक्स क्लियर किए थे, जिनमें हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ठीक है, और एवरेज जो हमारा रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कोस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, इनको वापस से एक बार हमने रिपीट किया था। और इसके साथ हमने बुक के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करें। एग्जांपल नंबर 4 ये कह रहा है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि 100 मीटर यानी 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। एक नदी है 100 मीटर चौड़ी, और उसके बीच में एक टापू है। अब वो बीच में कहाँ है, कहीं भी हो सकता है। उस टापू के ऊपर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में स्थित है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चेक कीजिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री, ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक हमने चालू किया था, तब भी मैंने आपको बताया था। अब मैं वापस रिपीट करता हूँ कि हमें हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को जब तक पॉसिबल हो हमें ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए देखो, सपोज करो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। उसने हमें कहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। ये लाइन हो गई। सपोज कर लो ये 100 मीटर चौड़ी नदी है। ये जो डिस्टेंस है यानी ये चौड़ाई जो है वो कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। अब इसके मध्य में एक छोटा टापू है। मध्य में कहीं भी हो सकता है। सपोज कर लो मैंने यहाँ ले लिया, मध्य में एक टापू है। हालांकि टापू तो ऊंचा होगा, लेकिन फिलहाल इसको पॉइंट में ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। तो हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ एक ऊंचा वृक्ष है। तो ये वृक्ष हो गया, ठीक है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं P नेम दे देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ Q। विपरीत किनारे हो गए, पहला यहाँ है तो दूसरा विपरीत, या पहला यहाँ है तो दूसरा विपरीत, ठीक है। अब इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में, P, Q, इसको R पॉइंट दे देते हैं। तो ये P, ये R पॉइंट जो वृक्ष का हो गया। तो P, Q और R एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में स्थित है। P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चेक करते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू वृक्ष का सिरा यहाँ है, उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। तो सपोज दैट ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा मैंने डायग्राम अलग बना दिया है, तो मैं इसको Q कर देता हूँ और इसको P कर देता हूँ, क्योंकि 30 डिग्री है तो उसका एंगल थोड़ा छोटा होगा। तो ये एंगल बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। तो ये 30 डिग्री हो गया P का, और ये 45 डिग्री हो गया Q का। और उन्नयन कोण की बात कर रहा है, इसलिए उन्नयन कोण हो गया। अब वृक्ष के जो टॉप है इसको हम S नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, तो हमने यहाँ से क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वृक्ष है और वृक्ष की भी क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई। और ऊंचाई हमेशा जो होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ 90-90 डिग्री का कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। यानी वर्ड प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट। अब सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं कि माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर RS।
वृक्ष की ऊंचाई RS होगी। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम आपकी ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुकी। अब चेक करते हैं हमें कौन सा पार्ट दिया हुआ है। तो हमें ये पार्ट दिया हुआ है यस, इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का भी बेस, यानी दोनों के आधार का योग दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक 100। तो इधर वाले को हम x सपोज कर लेते हैं, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 है, ये पार्ट हमने x सपोज किया है, x सपोज किया तो ये पार्ट कितना होगा 100 में से x को सब्सट्रैक्ट कर दो, उतना ही बचेगा। तो उसी तरह वापस से QR बराबर x सपोज किया तो RP इक्वल्स टू मिल गया 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है वो SR की डिस्टेंस ज्ञात करना और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं एक एक करके ट्रायंगल उठाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल QRS में, QRS में, ठीक है। यहाँ पर देखो मुझे कुछ मेजरमेंट बेस का पता है, कुछ पता है जो मैंने माना है, हालांकि इसका सम इसके अंदर है लेकिन हमें पता है कि ये है, और हमें फाइंड करना है वृक्ष की ऊंचाई। तो अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और लंब और आधार का QRS में लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात किया जाएगा? अनुपात हमेशा कहाँ ज्ञात किया जाता है? लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, इस ट्रायंगल में मेरे पास में थीटा आ गया, कितना आ गया? tan थीटा पहला। अब tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब आ गया हमारे पास में RS, आधार आ गया हमारे पास में QR। ठीक है, अब चेक करते हैं tan थीटा के प्लेस पर, tan थीटा के प्लेस पर आ जाएगा कितना? 45। देखो इसका थीटा कितना? 45 इक्वल्स टू RS पता करनी है, RS ही रहने दिया। QR को हमने x सपोज करा, x हो गया। अब यहाँ से आकर चेक करते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस tan 45 डिग्री को रिमूव करके 1 कर दिया। 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? RS अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इंटू 1 x हो जाएगा, x इक्वल्स टू RS। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मैं दूसरे ट्रायंगल में बात करता हूँ। दूसरे ट्रायंगल में भी SR आ रहा है। यहाँ मुझे SR की वैल्यू कितनी मिल गई या RS की वैल्यू कितनी मिल गई? x मिल गई, और x में मुझे इसको नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूँगा? दूसरे ट्रायंगल को यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज़ किया? ट्रायंगल PSR। ठीक है ना। इस ट्रायंगल को यूज़ करने में मैं भी चेक करूँ, बेस पता है, जो भी है जैसा भी मेजरमेंट मुझे दिया गया है, किसका दिया गया है? बेस का दिया गया। फाइंड मुझे क्या करना है? थीटा के अकॉर्डिंग देख लो, थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, आधार हो गया, और सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो लंब मुझे पता करना है, RS की वैल्यू मुझे पता करनी है, और बेस मुझे दिया गया है। तो इसमें भी PRS, ट्रायंगल PRS में लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात किया जाता है? tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा, tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है सेकंड नंबर की, थीटा यहाँ है, लंब ये हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? RS अपॉन बेस हो गया RP। ठीक है, अब देखो tan थीटा की जगह कितना आ रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। RS फाइंड करनी है तो RS ही रहने दिया। RP हो गई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब चेक करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट
tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/√3। तो इस tan 30 को रिमूव करके इसकी जगह क्या कर देंगे 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू RS/100 माइनस x। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू RS हो जाएगा, देखो ये इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और 1 इंटू 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। लेकिन सेकंड नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पर चेक करो RS की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिख देंगे हम कि बाय इक्वेशन फर्स्ट इस RS को रिमूव कर देंगे। RS को रिमूव करके √3x लिख देंगे। RS के प्लेस पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे। तो यहाँ से RS को रिमूव करके x लिख दिया। x इक्वल्स टू 100 माइनस x। अब कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजा, ठीक है, ये नेगेटिव x है, इसको इधर भेजा, क्या हो जाएगा √3 प्लस √3x प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया 100। अब इन दोनों के पास में x है तो x कॉमन कर लिया, क्या बच गया √3 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 100। x इक्वल्स टू 100 बाय √3 प्लस 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था उधर भेज दिया, क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे के लिए यहाँ से कोई राइट डाउन करना तो कर लीजिए, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब चेक करो इससे आगे हमारे पास लास्ट स्टेप आ रही है x इक्वल्स टू 100 बाय √3 प्लस 1। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना है तो आंसर तो देखो एक्चुअली आ चुका है, क्यों हमें x की वैल्यू चाहिए थी और RS जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा था RS इक्वल्स टू x है, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है x है, और मैं x की वैल्यू ला चुका हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये भिन्न संख्या के रूप में है और भिन्न संख्या के हर में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने पर देखो रूट नंबर्स को नॉर्मल कन्वर्ट करना है तो सबसे बढ़िया काम यही होता है, भिन्न संख्या में अगर कोई रूट नंबर है तो परिमेयकरण कर दो हर में। x इक्वल्स टू 100 बाय √3 प्लस 1, और परिमेयकरण करने के लिए √3 और 1 को यूज़ करूँगा, नीचे भी √3 और 1 को यूज़ करूँगा, नीचे जो नंबर है उन्हीं को यूज़ करूँगा, बट इसमें प्लस का मार्क है, इधर कितना कर दूँगा माइनस का मार्क। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। अगर √3 को a सपोज करते हैं, 1 को b सपोज करते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसी को आगे और क्लियर करता हूँ तो ये हो गया 100, √3 के प्लेस पे 1.732 माइनस 1 रख दूंगा अपॉन √3 की वैल्यू, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसी को आगे और क्लियर करें तो 100 इंटू 0.732, 1.732 माइनस 1 0.732 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब इसको यहाँ से 100 इंटू 0.732 ये हो गया आपका 73.2 अपॉन 2, और 2 से सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो 2 3 6, कितना बच गया 1 और 12, फिर आ गया पॉइंट, फिर आ गया 6 मीटर, यानी x इक्वल्स टू कितना था RS इक्वल्स टू तक क्या माना हुआ था हमारा वृक्ष की ऊंचाई, और वो कितनी आ गई 36.6 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ रही है 36.6 मीटर। x किसको माना था, x फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा था
ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। फर्स्ट इक्वेशन में x का मतलब RS था, RS वृक्ष की ऊंचाई को माना गया था, तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई 36.6 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर एक कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया है। 10 सेकंड तक कार चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया है। देखो एक्चुअली बेसिक हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको समझो। एक कार है जो एक सीधी सड़क पर चल रही है। सपोज कर लो इस तरह से कि यहाँ एक सीधी सड़क है, ये सीधी सड़क होगी जो एक मीनार की ओर जाती है। सपोज ये मीनार, मीनार का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग होती है एक तरह की गोल गुंबद टाइप, ये मीनार होती है। अब मीनार है और उसकी ऊंचाई ज्ञात, मतलब मीनार है तो उसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है ना। अब मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं 500 मीटर, सपोज करो यहाँ तक ले ली, यहाँ पर कार थी। इस कार से इस शिखर का उन्नयन कोण जो बना, इस कार से इस शिखर का उन्नयन कोण जो बना, सपोज कर लो यहाँ पर कार थी, यहाँ पर कार थी, ये आपकी सड़क हो गई। यहाँ कार थी, कार के ड्राइवर ने जैसे ही मीनार के शिखर को देखा उसका उन्नयन कोण बना 30 डिग्री, जैसा कि वो कह रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे खड़ा था, 500 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था। अब इसके बाद में बात करते हैं 10 सेकंड तक कार चलाने के बाद ड्राइवर ने 10 सेकंड तक कार मीनार की तरफ जा रही थी, 10 सेकंड तक चला लिया। मान लो 10 सेकंड तक चलकर वो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से जब उस ड्राइवर ने वापस उस शिखर को देखा तो जो दृष्टि रेखा थी यहाँ तक पहुँच गया 10 सेकंड तक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कितने 10 सेकंड में कवर की, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कवर की। और फिर यहाँ जब कार आ गई तो उस कार के ड्राइवर ने फिर से उस शिखर को देखा तो उसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री पाया, 60 डिग्री। कार की चाल याद करनी। देखो सबसे पहले तो हमने वर्ड प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया। अब इसको नेम दे देते हैं, ए बी, ये पॉइंट सी नेम दे रहा हूँ और ये पॉइंट डी नेम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। गिवन सबसे पहले तो बी डी इक्वल्स टू 500 मीटर, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसने दी है कि ये जो दूरी है कहाँ से, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक की दूरी उसने 10 सेकंड में कवर की है। तो हम ये कह देंगे सी डी दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 10 सेकंड, ठीक है। अच्छा 10 सेकंड को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई और दूरी की, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उसने जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ बताओ मुझे, हम छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं, छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं दूरी बराबर समय गुणा चाल होती है, दूरी बराबर समय गुणा चाल होती है। हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय लिख सकते हैं, ठीक है, दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय, तो समय तो मेरे पास में है, देखो दे रखा है 10 सेकंड, ये जो डिस्टेंस सी डी फाइंड करनी है 10 सेकंड। दूरी यानी मुझे सी डी की दूरी ज्ञात है। अच्छा दूसरी चीज़ मुझे जो बेस दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि हम इसको तो यूज़ नहीं करेंगे, तो 10 सेकंड वाले को हटा दिया पार्ट को। अब यहाँ पर बात करते हैं बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस दी गई 500, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है 60 डिग्री के साथ राइट एंगल ट्रायंगल,
दूसरा यहाँ बन रहा है 30 डिग्री के साथ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब चेक करते हैं, अगर मैं ये पूरी डिस्टेंस निकालूं तो वो कितनी है 500। मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, CD डिस्टेंस चाहिए। तो CD डिस्टेंस को अगर मैं x सपोज कर लेता हूँ कि ये x मीटर है, तो CD डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CD डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 500 माइनस x करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से B से लेकर D तक की डिस्टेंस कितनी है 500। मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए CD, जिसको मैंने क्या सपोज किया है x सपोज किया है। तो अगर मेरे को CD डिस्टेंस चाहिए तो मैं 500 माइनस BC कर दूँ, x नहीं BC कर दूँ, 500 माइनस BC, ठीक है। और मैं x इसको भी सपोज ना करके इसी को सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ B से C की जो डिस्टेंस है वो x है, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब वापस से चेक कर लो, हमारे पास BD की पूरी डिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है CD की डिस्टेंस को। तो क्या करेंगे, BD की पूरी डिस्टेंस को, इस पार्ट को, BD की पूरी डिस्टेंस में से इस पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो ये डिस्टेंस बच जाएगी नहीं बच जाएगी, CD बच जाएगी ना। चेक कर लो, वापस से एक अलग से लाइन बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास BD है, इसके बीच में एक पॉइंट है C, मुझे CD डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करूँगा, BD माइनस BC कर दूँ, इस पार्ट को रिमूव कर दूँ, क्या बच जाएगा CD बच जाएगा, BD पूरी साइड थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आइडिया लगाकर हमने इसको इक्वेशन को बना लिया कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो। अच्छा, BC को हमने x मान रखा है, तो हम इसको 500 माइनस x भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूँ, ठीक है ना, CD डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, यानी पहला ट्राइंगल ABC हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल ABD हो जाएगा। देखो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करना है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा ट्राइंगल ABC में जो भी है जैसा भी है मुझे बेस पता है, इसकी क्वांटिटी मुझे दी गई है, हालांकि इसके अंदर इंक्लूड है लेकिन इसकी क्वांटिटी मुझे दी गई है। मुझे इसे फाइंड करना है, AB को मैं H सपोज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो थीटा यहाँ है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC में लंब, ये लंब हो गया H, एवं आधार, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करते हैं, tan थीटा में ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। अब ये क्यों ज्ञात कर रहा हूँ भैया, मीनार जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। देखो 60 डिग्री वाले में भी मीनार आ रही है और 30 डिग्री वाले में मीनार आ रही है, और मीनार एक ही चीज़ है, तो ये हमारे लिए कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं, सबसे पहले tan थीटा, ट्राइंगल के हिसाब से tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, ठीक है। अब चेक करते हैं वापस, इसी को आगे बढ़ा देते हैं कि tan थीटा के प्लेस पर आ जाएगा कितना 60 डिग्री, बराबर हाइट के प्लेस पर, AB के प्लेस पर H और बेस के प्लेस पर X, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, बिकॉज ऑफ दैट tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है टेबल में। tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, हमने tan 60 को रिमूव किया, यहाँ से tan 60 को रिमूव किया, उसकी जगह क्या लिया है, √3 लिया है। इक्वल्स में क्या चल रहा है, h/x चल रहा है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √3x = h, ये इक्वेशन सेकंड बनाई, छोड़ो, ठीक है। अब वापस से दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ABD में। ट्राइंगल ABD ये पूरा हो गया, ठीक है ना। इसमें थीटा है यहाँ, तो ये जो सामने वाली भुजा है ये लंब है, और ये दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये तो लेनी है। और क्या पता है हमें, बेस पता है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, मैं लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात किया जाएगा? tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या याद यूज़ हो गया? tan थीटा। अब tan थीटा यहाँ से इस पूरे ट्रायंगल के हिसाब से तो tan थीटा में लंब क्या हो गया? AB। यहाँ पर इस ट्रायंगल ABD में लंब क्या हो गया? AB। आधार ये पूरा होगा BD, थीटा की संगत भुजा तो BD पूरी आ रही, तो आधार क्या हो गया? BD। ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं। tan थीटा के प्लेस पर मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ इक्वल्स टू AB के प्लेस पर H लिख सकता हूँ और BD के प्लेस पर 500 आ जाएगा सीधे सीधे। चेक कर लो, BD की रेंज दे रखी है 500 आ गया ना सीधे सीधे। अब यहाँ से बिकॉज ऑफ दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा की जगह लिख दिया, tan थीटा की जगह tan 30 लिख दिया हमने और tan 30 की जगह लिख दिया 1/√3। आगे क्या आ रहा है? h/500। अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो √3h इक्वल्स टू 500, √3h इक्वल्स टू 500। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ मैं कहूँगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? ये रहे, सॉरी सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। कैसे? यहाँ से चेक। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3x। यहाँ h आ रहा है, मुझे h से कोई काम भी नहीं है, मुझे किससे काम है? x से। क्यों? क्योंकि 500 - x करूँगा तो मुझे CD मिल जाएगी और CD दूरी तय करने में लगा समय है 10 सेकंड। तो मुझे आराम से पता लग जाएगा चाल क्या है। यहाँ देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया? बाय इक्वेशन फर्स्ट √3 एज इट इज़ है, h की जगह √3x कर लिया, बराबर में कितना हो गया? 500। √3 × √3 3x हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? 500 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 500/3। ये हमारी इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गई? कुछ राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। ये पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास अब जो एक इक्वेशन ये हो गई x इक्वल्स टू 500/3, ये इक्वेशन नंबर 3 बनी। 2 अब काम नहीं आएगी इसलिए उसको रिमूव कर दिया, मगर 2 के बिना यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पर देखो अब मैं ये कह दूँ कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो CD इक्वल्स टू 500 - BC, BC का मतलब x और x को हम वहाँ से ले लेते हैं -500/3। देखो इक्वेशन फर्स्ट कह रहा था CD इक्वल्स टू 500 - x की वैल्यू इक्वेशन 3 में आ गई, कितनी आ गई? 500/3। तो हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या किया? CD इक्वल्स टू 500 - 500/3। अब LCM ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 3। कितना हो गया? 500 की जगह 15 माइनस 500। चेक कर लो, यहाँ बाय 1 है, ये 1 3 टाइम्स, 3 × 500 1500। अब 1500 - 500 कितना हो जाएगा? 1000/3 मीटर। तो आ गई ना CD की डिस्टेंस। अब देखो हमें पता करनी थी कार की चाल, और चाल के लिए आपको बताया था चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो यहाँ से चेक करो, ये जितना भी निकल रहा था किस में निकल रहा था? पर सेकंड में निकल रहा था, क्योंकि 10 सेकंड जो है उसने उसी में लिया। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी आ गई? अब यहाँ से चेक करो, दूरी की बात करें, दूरी की नहीं चाल की, कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल हो गई दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी है 1000/3 मीटर अपॉन, या मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 1/10 सेकंड। ठीक है।
तो ये कितनी हो जाएगी 100/3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी चाल है, ठीक है। अब चाल सेकंड में है। अब सेकंड से अगर मैं चाल को कन्वर्ट करता हूँ किस में, ये किस में आ गई चाल, सेकंड में आ गई। सेकंड से अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि अगर यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से करके बता देता हूँ आपको कि 100/3 × 60 मिनट पर मीटर पर मिनट। देखो मीटर तो दूरी का है ही है, चाल में मीटर भी आता है, समय भी आता है। तो यहाँ पर ये मीटर है और सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। तो क्या कर दिया हमने, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिवाइड कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 20, ठीक है। और 20 × 100 ये हो गया आपका 2000 मीटर पर मिनट। इस चीज़ को आप 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से चेक करो अब आगे, ये 200 मीटर हो गया। अब मीटर को भी अगर मैं 2000 मीटर हो गया, 2000/1000 मीटर की जगह इसे क्या कर दूँ, किलोमीटर पर मिनट। मैंने क्या किया, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में। 3 0 से 3 0 कट गए तो 2 किलोमीटर पर मिनट, यानी कार की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट 2 किलोमीटर प्रति मिनट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।